हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पर्सन आपको लेकर कैसा फील करते हैं। सो क्या उसकी एनर्जी है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही पर मत जाइएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। फुल मून की एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या सोचते हैं। क्या इसकी करंट एनर्जी? आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए इसकी एनर्जी क्या है। मेंटली ब्लॉकेज में या दिमाग काम नहीं कर रहा इस बंदे का, ठीक है। इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और किस तरह इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करूं। माइंड काम नहीं कर रहा, स्टक है, एडवेंचर नहीं है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। मे बी ये बहुत परेशान है, इसने अपना मॉरल चेंज कर लिया, इसने माइंड गेम बहुत खेल लिया है रिलेशनशिप में, और जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अब नहीं आ पा रहा, ठीक है। इस बंदे को यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि इस बंदे ने यहाँ पर अपनी एक एक कार्मिक छवि आपकी नज़र में बनाई है। मे बी इसने चीज़ों को स्टक कर कर रखा, और आज इसको लग रहा है मेरी माइंड गेम खेलने के कारण यहाँ पर मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो गया। चाहे फैमिली में हो, चाहे ज़िंदगी इसकी स्टक हो गई है, और एडवेंचर नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई उम्मीद नहीं, इसको कोई उम्मीद की कारण की नज़र नहीं आ रही। सो ये इसका मोरल चेंज हो चुका है। ये डिवाइन से प्रे कर रहा है, बहुत ज़्यादा दुआ प्रार्थना में लीन हो रहा है। मे बी इसकी फैमिली कार्मिक है। इसने इसकी ज़िंदगी में ना कार्मिक लोग बहुत है इर्द गिर्द, जिस वजह से ये पर्सन है यहाँ पर स्टक रहता है, ठीक है। और ये जो पर्सन है आपके साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, लेकिन बाहरी लोगों का इंटरफेयर आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत रहा है। ये सब कार्मिक है, और कार्मिक इसको इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर नहीं आने दे रहे। ये पर्सन यहाँ पर आपके माइंड को स्टक करना चाहता है, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ये पर्सन किसी प्रकार के कार्मिक रिचुअल कर रहा है, कोई अंतर ध्यान की यात्रा कर रहा है, ये कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इसने पोस्टपोनमेंट किया हुआ रिलेशनशिप, आपसे बात नहीं करता होगा, आपसे दूर भाग रहा है। लेकिन लेकिन इसके माइंड में पास्ट की सारी चीज़ें हैं। भले ही इसके इर्द गिर्द बहुत कार्मिक लोग हैं यहाँ पर, लेकिन ये आपके साथ एक फ्यूचर सिक्योर देखना चाहता है, ठीक है। सो ये फ्यूचर बनाना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ने आपके ऊपर रिचुअल वगैरह बहुत किए हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली हैं, धोखे दिए हैं, चीटिंग की है। मुझे नहीं पता इसने क्या क्या किया है, लेकिन इसने जो भी किया ना, हद से ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से अब ये पर्सन का माइंड जो है स्टक हो चुका है, मेंटली ब्लॉकेज में है, ठीक है। इसके चेहरे में कोई दिक्कत है, जो स्किन प्रॉब्लम है इसको, ये बंदा यहाँ पर फंसा हुआ बंधा हुआ डॉक्टरी इलाज करा रहा है, ऐसा भी हो सकता। और देख लेते हैं, फिर से लूँगी। नॉथिंग रैंक्स। इसको कोई राह नज़र नहीं आ रही भी, किस तरह मैं आपकी तरफ आगे बढ़ूँ, इसको समझ ही नहीं आ रहा। काफ़ी बर्डन है, इसने काफ़ी बर्डन रखा हुआ है अपने ऊपर, ठीक है, बोझ लादा हुआ है। मे बी यहाँ पर लोगों की बातें बहुत सुनता है, लोगों की बातों में आके एक्शन ले लेता है। आपका पार्टनर कानों का कच्चा है, जिस वजह से इसने आपके साथ बहुत माइंड गेम खेली है। माइजर का नाम द रिवेल आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने माइंड गेम बहुत खेली हैं, और सिजोफेनिया के नाम से कन्फ्यूज़न में रहा है, दो पार्टियों में स्टक रहा है। एक तरफ लोगों की बात सुनता रहा, एक तरफ आपकी, और इसको समझ ही नहीं आया कि मैं डिसीजन किसके लिए लूँ। भले ही आप बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन इसने यहाँ पर आपके साथ लोगों की बातों में आकर मिसबिहेव किया हो सकता है, और आपके साथ सेपरेशन, या इसने सेपरेशन बनाया हुआ है। देखो, इसने सेपरेशन बनाया आपके साथ, और बहुत ज़्यादा आपको दर्द दिया, पेन दिया। मे बी आपको बिना वजह से इसने सेपरेशन में डाल दिया, ठीक है। और आप इस सेपरेशन से बाहर आना चाहते थे, लेकिन इसने यहाँ पर कोई एफर्ट नहीं डाला होगा। और यस, ये लेजीनेस की एनर्जी में बैठा रहा, इसने एफर्ट नहीं डाला। वजह ये आपके साथ कोई माइंड गेम खेल रहा था। यस यस यस, ये माइंड गेम खेल रहा था, ये प्लेफुलनेस की एनर्जी में था, इसलिए ये पर्सन आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता था, और इसने सेपरेशन बना दिया। यहाँ पर सिनारियो इस तरह का क्रिएट हुआ कि एक पर्सन यहाँ पर एफर्ट डाल रहा था, दूसरा पर्सन एफर्ट नहीं डाल रहा था, ठीक है। और सारा जर्नी का बोझ आपके ऊपर लदा हुआ था, और यहाँ पर इस बंदे ने इसने शुरू शुरू से माइंड सेट किया हुआ था कि आपसे शादी करनी है पहले, ठीक है। सो उसके बाद अपनी फैमिली सेट करनी है। लेकिन यहाँ पर बाहरी लोगों ने इंटरफेयर किया, इसके दिमाग को स्टक कर दिया। तो यहाँ पर आपके विरुद्ध भड़काया, बातें की। तो इस पर्सन ने आपको यहाँ पर पोस्टपोनमेंट की एनर्जी भी है नीचे, तो यहाँ पर इसने पोस्टपोनमेंट कर दी मैरिज, जो भी थी यहाँ पर एंगेजमेंट कर कर छोड़ दी, या मैरिज कर कर छोड़ दिया। कुछ ना कुछ इसने किया है, मैरिज तक पहुँचा है रिलेशनशिप। तो इसने यहाँ पर लेट गो कर गया और आगे बढ़ गया। इसने माइंड गेम खेलनी शुरू कर दी लोगों की बातों में आकर। लेकिन आप फिर भी आपको नहीं पता था ये पर्सन के माइंड में क्या चलता है। आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते थे, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर सारी चीज़ें खराब कर दी, लोगों की बातों में आकर प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहा, डबल माइंड गेम खेलता रहा। आपके सामने कुछ, आपकी पीठ पीछे आपकी इसने बुराइयां भी की हैं,
आपके और अपने बीच की पर्सनल बातें लोगों से शेयर की है, आपकी इंसल्ट की है, आपकी डिसरिस्पेक्ट की है। और एंड पर क्या हुआ कि आपको इसकी माइंड गेम पता चल गई और आप आगे बढ़ गए और अब आप ग्रोथ कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग की एनर्जी में हो। आप एक क्रिएटर हो सकते हो, डिवाइन आपके साथ है यहाँ पर, द सोर्स। आपने आगे बढ़ना ही बेटर समझा और ये रिलेशनशिप डेथ हो गया। आपको समझ आ गया इसने डेथ किया हुआ है। अब ये बंदा गुस्से में है, अपनी अना में बैठा हुआ है। ये देखो, ये जो लाइन है गुस्से में है। सो मे बी इसके लिए डिवाइन गुस्से में है, ठीक है। और ये खुद गुस्से में है, ये मनाने की कोशिश कर रहा है डिवाइन को, लेकिन डिवाइन बहुत गुस्से में है। मे बी आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हो, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने वाले पर्सन हो। इसको, इसकी ज़िंदगी में जो भी टावर मोमेंट, जो भी यहाँ पर डेथ हुआ है, ये यहाँ पर डिवाइन की इच्छा से हुआ, क्योंकि डिवाइन ने इसको अपना प्रकोप दिखाया है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत कंट्रोल करता है। हालांकि ये लड़का बांसुरी बजा रहा है, तो इसका मतलब ये डिवाइन को मनाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी कंडीशनिंग हो रही है, अच्छे से कंडीशनिंग हो रही है। साइलेंस हुआ, बहुत अकेला बंदा है, ठीक है। इसको बताया जा रहा है कि किसी का ट्रस्ट कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी ने इसका ट्रस्ट तोड़ा है। कोई ऐसी महिला इसकी ज़िंदगी में हो सकती है, जिस महिला या किंग, लेकिन यहाँ पर लेडी की का कार्ड आ रहा था, तो महिला ही कहूँगी मैं यहाँ पर। उससे इसने गाइड किया है, उसने इसको गाइड किया, मिस गाइड कर दिया, गाइड किया, मिस गाइड कर दिया। जिसका स्ट्रेस ये आज भी लेता है, ठीक है। ये यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जी में, अभी फुल मून की एनर्जी में ये बंदा बहुत स्ट्रेस में होगा कि आपको क्यों छोड़ा इसने। इसने किसी की बातों में आकर छोड़ा, फैमिली मेंबर हो सकता है जिसने इसको बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले हैं। ये पर्सन अब अपने आप को पछता रहा है कि मैंने ये क्या किया। आप एक क्रिएटर थे, आप शुरू से लेकर ग्रोथ कर रहे हो, आप ग्रोथ को लेकर पैदा हुए थे। तो डिवाइन आपके साथ था, डिवाइन आपके साथ रहता है हमेशा, आपकी डिवाइन हेल्प करता है। मे बी आप न्यू बिगिनिंग कर चुके हैं, इसको ऐसा फील होता है। और ये बंदा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि इसने ये सब क्या कर दिया। आज जो आपकी ग्रोथ हो रही है ना, इसके सामने हो रही है। इसको समझ आ रहा है कि ये बंदा तो ग्रोथ लेकर पैदा हुआ था भाई, सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ था, कि मैंने क्या कर दिया यार। जबकि ये आपको छोड़कर आपसे स्टेबल लोगों को ढूंढता रहा, जिसके पास पैसा हो, मनी हो, लग्जरी लाइफ हो। उनके चक्कर में इसने ना आपके साथ बहुत माइंड गेम खेले। आज इसको सत्य पता चल रहा है, तो सारी चीज़ें इसको नोच नोच कर खा रही है। ये गिल्ट में है, अपनी किया हुआ कर्मा भुगत रहा है और बहुत इल्यूजन में है, ठीक है। इस बंदे को इस रिलेशनशिप में कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। ये बंदा बहुत इल्यूजन में है, बहुत परेशान है, क्योंकि इस बंदे के दिमाग काम नहीं कर रहा। कभी यस बोलता है, कभी सोचता मुझे जाना चाहिए, इसके पास बात करनी चाहिए, कभी सोचता नहीं, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इसको लग रहा है यहाँ पर कि इसने थर्ड पार्टी के साथ मिल कर ना अपने लवर के साथ रिलेशनशिप ख़राब कर दिया। बहुत ज़्यादा ख़राब किया, इतना ख़राब किया कि आपने इसको ब्लॉक कर दिया। आपने ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला हुआ है, आप बात नहीं कर रहे हो इसको, ये दूर से आपको देख रहा है। सो ये बहुत परेशान है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जिता करने की कोशिश कर रहा है। या ये इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी की वजह से इसने अपने लवर को ब्रेकअप किया हुआ है, आपको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला है, और आप यहाँ आपको बेघर कर दिया इसने, ऐसा भी हो सकता है। या तो आपने किया है या इसने किया। अब ये पर्सन देख रहा है या आप देख रहे हो, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन इस बंदे की ज़िंदगी पर किसी और का कंट्रोल है, और इस बंदे ने आपको लेट गो किया हुआ है। ओके, लेटिंग गो की एनर्जी में है, जी छोड़ चुका है, जा चुका है। आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन इस बंदे पर दूसरे किसी पर्सन का भी कंट्रोल है। और एक तो आप थे, आपको नहीं पता। इस बंदे ने की ज़िंदगी पर किसी का कंट्रोल है। मे बी इसने किसी के बहकावे में आकर आपसे एंड किया हुआ है। वी आर द वर्ल्ड, आप फेमस इंसान इंसान थे, फिर भी इसने पूरी दुनिया घूम घूम ली कि सक्सेस हासिल करना चाहता है। कोई ऐसे पर्सन के साथ जो सक्सेस हासिल करना चाहता था, जिसके पास पैसा, मनी, लग्जरी लाइफ हो, लेकिन इसको मिला नहीं। इसका दिल टूटा हुआ है, आज पेन में है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है, ठीक है। आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, मतलब कि ये बंदा यहाँ पर, इसको ड्रीम भी आते हैं आप थर्ड पार्टी के साथ हो, थर्ड पार्टी के साथ हो, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर जितना आपको भूलना चाहता है, डिवाइन उतना परेशान करता है। ये आपके आने वाले समय में आपके साथ अंडरस्टैंड करेगा। अभी ये मे बी किसी के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहा है, कोई ऐसी थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जो कि यहाँ पर प्रेग्नेंट है। मे बी इसकी लाइफ में कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, जिसके लिए इसने आपके लिए जो क्रेज़ था ख़त्म कर दिया। आपके साथ जो हार्मनी बैलेंस था इसने ख़त्म कर दिया, जो आपसे दिल का रिश्ता था इसने ख़त्म कर दिया। और मे बी इसको कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ा वहाँ पर। या तो ऐसा भी हो सकता है ये चीज़ आपसे छुपा रहा है, ठीक है। या यहाँ पर इसकी मदर हो सकती है, यहाँ पर इसने पेशेंस रखा हुआ अपनी मदर के कारण, ठीक है। इसने हालातों से कंप्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन हार्ट इसका आपसे प्यार करता है, ठीक है जी।
तो ये पर्सन आपको मिस करता है लेकिन एक्शन नहीं ले रहा, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, नहीं पता चल रहा। इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, ये परेशान है खुद यहाँ पर, कार्मिक लोगों ने इसको परेशान किया हुआ है। अब टैरो से देखते हैं इसकी क्या एनर्जी। लेट गो। सेवन ऑफ पेंटाकल के साथ ये पर्सन आपसे लेट गो कर गया है। टावर मूवमेंट चल रहा है किसी प्रकार का, ठीक है। आप इसके साथ जर्नी में हो सकते हो, मे बी इसने यहाँ पर डिले कर दिया, कोई थर्ड पर्सन आपकी आप दोनों की लाइफ में आया था, ठीक है। ये मैं इसको ऐसे लूँगी। द मून का कार्ड है, इमोशनल है लेकिन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है। ये फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा है, ठीक है। और इस पर्सन ने फैमिली के लिए आपके साथ माइंड गेम खेले हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ें सही हो जाएं, बैलेंस लाना चाहता है। मे बी आप स्लीपलेस नाइट में हो और ये बैलेंस एनर्जी में है और आप यहाँ पर डिसबैलेंस हो चुके हो। इसने कुछ ऐसा किया है, ऐसा मैजिक किया है जिससे कि आपकी ज़िंदगी डिसबैलेंस हो जाए, मेरी बैलेंस हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। इसने यहाँ पर कार्मिक रिचुअल किए हैं यहाँ पर, क्योंकि ताकि आपकी ज़िंदगी में जो स्टेबिलिटी है इसको मिल जाए और आपको नेगेटिविटी चली जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो ये पर्सन यहाँ पर अभी चिल मार रहा, खुश होगा, लेकिन आप स्ट्रेस में हो यहाँ पर, ठीक है। आप बेहद कन्फ्यूज़न में हो, ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन ये बंदा आपके साथ कोई माइंड गेम खेल रहा है, इसीलिए दूर है आपसे। और क्या चाहता है ये बंदा? जा अपनी फैमिली की वजह से, मे बी आपने इसको लेट गो किया है, ओके। आपने इसको छोड़ा है, इस रिलेशनशिप को आप छोड़ कर गए हो, आगे बढ़े हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो आप, सेलिब्रेशन कर रहे हो, आप विशफुलमेंट अपनी कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ पर देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। सो ये आपके साथ इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, रीवर्थ चाहता है, ठीक है। तो लेकिन ये अपने तरीके से करना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है नेगेटिव एनर्जी के कारण, ठीक है। और ये स्ट्रेस दे रहा है आपको अभी, ताकि यहाँ पर आप इसको स्टेबल कमिटमेंट दे सको। कुछ ऐसा रिचुअल कर रहा बैठ कर कि आप इसकी तरफ आगे चले आओ, आप पागल हो जाओ रिकनसाइल के लिए। आप कहो कि मेरे साथ रिकनसाइल करो, मेरे साथ ही बात करो। आपको ये अपने पीछे दौड़ाना चाहता है, यस, क्योंकि आपने किसी से मैरिज करने जा रहे हो। मे बी यहाँ पर आपने इसको लेट गो कर दिया है, ये बहुत उदास है, ठीक है। सो इसको लग रहा है यहाँ पर कि आपको मैं जाने नहीं दूंगा, ये आपके साथ खेल रहा है। और मे बी इसने पहले डिसरिस्पेक्ट कर दी फैमिली की वजह से, लेकिन अब ये सोच रहा है कि पैचअप कैसे करूँ इसके साथ, इसको कंट्रोल कैसे करूँ। ये डार्क एनर्जी सेंड करता है आप पर, ओके। बिकॉज आप स्टार हो, कोई फेमस इंसान हो। ये पर्सन को पता है आप डिवाइन के साथ कनेक्शन में हो। और ये बंदा आपके लिए फीलिंग लॉस में है कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं समझा, इसके प्यार को क्यों नहीं समझा। आप इमोशनल हो इसके लिए, अभी भी इमोशनल हो, उदास हो, दुखी हो, लेकिन आपको आगे बढ़ना है यहाँ पर भाई। आप आगे बढ़ने के लिए बने हो, डिवाइन की बातों को मानिए, ठीक है। आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद आपको मैरिज का प्रपोजल देगा। वेट करो, आप मैरिज का स्ट्रेस ले रहे हो इसके साथ, आप इससे मैरिज चाहते हो, आप इससे प्यार करते हो बेहद, आप बहुत रोए हो यहाँ पर, ठीक है। हुँ, ये आपके माइंड से खेल रहा है यहाँ पर, मे बी यहाँ पर इसने आपके माइंड को वॉश किया है। ये पर्सन ये आपका लवर है, या इसके माइंड को किसी ने वॉश किया हुआ था पास्ट में, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पर्सन आपके माइंड से खेल रहा है डार्लिंग। सो ये आपके माइंड में ये चीज़ भरना चाहता है कि मैं तुम्हारा लवर हूँ, तुम्हें मेरी याद आए, और फिर ये आपको प्रपोजल दे। यस, क्वीन ऑफ वैंड आप इनके दिल की मलिका हो, ये कहीं नहीं जा रहा, ये सिर्फ और सिर्फ रिचुअल कर रहा, स्पेल कर रहा बैठकर आप पर, ताकि आप इसको कमिटमेंट दो। तब ये कमिटमेंट देगा जब आप पूरी तरह से इमोशनल हो जाओगे, गिड़गिड़ाओगे, इसकी मिन्नतें करोगे, उस टाइम ये आपको कमिटमेंट देगा। ओह माय गॉड, क्योंकि आपने एंड किया, ये आपसे बदला ले रहा है, ये इसीलिए आपको कन्फ्यूज़न में रख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप इससे दूर ना जाओ। ये पर्सन लौट के आएगा, अभी कन्फ्यूज़न में आपको देख रहा है कि आप कितनी कन्फ्यूज़न में हो, किस तरह अकेले आगे बढ़ रहे हो, और ये खुद भी यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी में है, ठीक है। सो यहाँ पर ये पर्सन ने ऐसा क्यों किया, आप पर रिचुअल क्यों किए, क्योंकि ये धोखेबाज था, इसने धोखा दिया आपको, रिजेक्टेड फील कराया। आप स्टेबल क्वीन हो यहाँ पर, ठीक है। अब ये आपके माइंड से खेलना चाहता है ताकि आप इसके साथ जस्टिस करो, ठीक है। आप इसके साथ आगे बढ़ो, पैशन बहुत है इसके अंदर। ये दुआ, आप दुआ प्रार्थना बहुत करते हो, आपको दुआ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जो भी नेगेटिव एनर्जी अभी भी आपकी तरफ चली आ रही है, जो चली जाए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड के साथ यहाँ पर आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो, ठीक है। तो आपको प्रे करनी है थोड़ी सी, ताकि ये जो कार्मिक चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ये सारी लेट गो हो जाए, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पर जिसकी वजह से आपकी फैमिली में फ़ाइट हुई है, झगड़े हुए हैं यहाँ पर, जो आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, मे बी आपको इसको लेट गो करना, आपका माइंड काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो व्हील रिटर्न होने जा रहा है, आप एम्प्रेस हो, एम्प्रेस हो, एम्प्रेस ही रहोगी, ये आपसे प्यार करता है, ठीक है। जिनके पार्टनर की लाइफ में कोई नहीं है, ये माइंड गेम खेल रहा, स्पेल कर रहा है आप पर, ठीक है, आपको रोक कर रखना चाहता है, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर जिनके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है,
ये उसके जाने का वेट कर रहा है, ये आपके माइंड के साथ खेल रहा है, ठीक है, ताकि यहाँ पर आप रुके रहो, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर किसी की लाइफ में कुछ स्टेबल किंग आया है, तो आप उसके साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, और ये पर्सन यहाँ पर आपसे बदला ले रहा है, बहुत कन्फ्यूज़न में है, इसका दिल आपने तोड़ा है। सो ये पर्सन यहाँ पर चाहता है कि आप इसकी तरफ वापस आओ, ये आपको स्टॉक करता है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। सो मे बी यहाँ पर ये अपना एक कर्मा भुगत रहा है आपसे दूर होने का, इसको लग रहा है डिवाइन ने मुझे ये पुनिशमेंट दी है, बिकॉज आप एक फेमस इंसान हो और डिवाइन से प्रे करने वाले पर्सन हो, क्योंकि इसने पास्ट में आपको जस्टिस नहीं दिया। अब ये यहाँ पर भी ये खुश नहीं है आपके बिना, ठीक है। मे बी आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाई हुई है, इससे बात नहीं करते। कुछ लोग अपने पार्टनर से कट ऑफ कर गए हैं, कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। सो ये पर्सन यहाँ पर आप रिचुअल कर रहा है। ओके, मेन मकसद क्या है इसका? ऐसा पर्सन पहले तो चीज़ों को खराब कर दिया, अब रिचुअल का सहारा ले रहा है, ठीक है। हमको हीलर से मिल रहा है, किसी के साथ है, यस। ये डेविलिश एनर्जी आप पर सेंड कर रहा है, डेविल के सहारे ये जस्टिस चाहता है भाई। ओ माई गॉड, बिकॉज आपको मिस करता है। जब भी आप पर डेविल सेंड करता है तो आपकी मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप स्टक हो जाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको यहाँ पर इस एनर्जी से बाहर निकालता है, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न में हो यहाँ पर, ठीक है। सो आपको ये बहुत इमोशनल कर देता, बहुत इमोशनल हो जाते हो आप इसके लिए, फुल मून पर, न्यू मून पर, ठीक है। ओके, क्योंकि आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे हो, इसको लग रहा है आपके पास कोई ऑप्शन है, थर्ड पार्टी बनाई है आपने, ठीक है। सो आपने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली, द सन का कार्ड और 7 ऑफ बैंड के साथ इसको लगता मुझे तुमने अनब्लॉक कर दिया। तो ये यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम खेलता है, आपको याद दिलाता है मे बी तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। फीलिंग लॉस में आपको रख रहा है, स्पेल करता है ताकि आप किसी के साथ किसी को कमिटमेंट ना दे सको, किसी के साथ सेलिब्रेशन ना कर सको, ठीक है। सो ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है और इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। द चैरियट का कार्ड, ये कोई एक्शन लेना चाहता है लेकिन लेता नहीं है, ठीक है। सो ये बंदा एक्शन लेगा, स्लो एनर्जी में है, मैरिज चाहता आपसे। किसी प्रकार का इसने टावर मूवमेंट बनाया हुआ आपसे। ये जो भी आपके हालात है ना, ये दूर बैठकर देख रहा है, किंग ऑफ सोर्स के साथ देख रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा, ये खुद कर रहा है ये सारा चीज़। आपकी ज़िंदगी का करता धरता बनाया, आप पर कंट्रोल चाहता है ये बंदा। ये देख रहा है आप पर जितनी भी डार्क एनर्जी जो सेंड करता है, आप उसमें से बाहर आ जाते हो, और इसका दिल बहुत दुखी हो रहा है ये चीज़ें देखकर। इसको लग रहा है आप चली जाओगी मुझे छोड़कर, इसने आपका दिल तोड़ा था भाई। तो ये बंदा है, बंदे से आपने इसीलिए मूव ऑन किया हुआ है। अब इसकी तरफ से एक्शन पता कब होगा? एस ऑफ बैंड का कार्ड है, ये एक्शन लेगा अपने दिल की मलिका के लिए, क्योंकि ये सिंगल ही है, कोई साथ में नहीं है इसके, अकेला है, तो काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है अभी। सो ये एक्शन लेगा आपके लिए, बैलेंस होगा इसका आपके साथ रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन ये बंदा आपको स्टक करना चाहता है, मैं बार बार कह रही हूँ, आपको बांध कर, कन्फ्यूज़न में रख कर, ये आपके साथ माइंड गेम खेल कर, पूरी तरह से कंट्रोल कर कर, ठीक है, फिर आपके साथ रिवर्स करेगा। ओ माई गॉड, कितना बंदा खराब है। ये चाहता है आपके दिलो दिमाग पर मैं रहूँ, ओके। सो लेकिन जो भी ये माइंड गेम आपके साथ खेलता है ना, आप इससे बाहर आ जाते हो। जो भी ये मजिशियन के रूप में जादू करता है, आप कोई क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, आप यहाँ पर एम्प्रेस भी हो, आप क्लियर कट हो यहाँ पर, ठीक है। आप इस एनर्जी से बाहर आ जाती हो, आप काट देती हो इसके सारे जाल को, और ये बंदा बहुत दुखी होता है। इसने बहुत रिचुअल किए हैं, मे बी ये पर्सन आप पर स्पेल वर्क कर कर ही आगे बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट क्या कर सकता है ये देख लेते हैं। बड़ा चालू इंसान है, तो इसके लिए ये वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बंदा, सॉरी गाइज, ऐसा ही है, यहाँ पर गलत कर रहा है ये पर्सन। इसको ये नहीं पता है कि डार्क एनर्जी सेंड करने से क्या इफेक्ट हो सकता है। और इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन में नाइट ऑफ वैंड आया यहाँ पर, और 8 ऑफ पेंटाकल आया। ये एक्शन लेना चाहता लेकिन उदास है, रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि आपने एंड किया हुआ रिलेशनशिप। यही जजमेंट है इसको लग रहा, ठीक है। सो एंडिंग हो चुकी है, इसने आपको बड़े धोखे दिए हैं। सो अब ये सोच रहा है, ये किसी ना किसी लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, आपसे दूर है, कोई कर्मा भुगत रहा है ये पर्सन, ठीक है। फिजिकल हेल्थ इसकी ख़राब है, मे बी, या इसकी फैमिली में कोई बंदा बीमार है, कोई उदास है, ठीक है, कोई परेशान है, या आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, ठीक है। सो ये बंदा ना बहुत दुखी है, या इसने आपके साथ माइंड गेम खेली है मैरिज के नाम पर, ऐसा भी हो सकता है। मे बी इसने किसी और के साथ मैरिज भी की हो सकती, किसी किसी के पार्टनर ने, किसी एक कद की पार्टनर ने, सबने नहीं।
सो ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, आपको देने के लिए इसके पास कोई बड़ी ऑफर नहीं है, इसीलिए साइलेंट है। ओह माय गॉड। मे बी इसके किसी के साथ फाइट आर्गूमेंट चल रहे हैं, किसी किसी के पार्टनर के, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए एक्शन इसीलिए नहीं ले रहा, लेकिन नेक्स्ट एक्शन बहुत जल्दी होगा। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एनर्जी किसकी। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।